तो आप सीख रहे थे यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने के नियम, इंग्लिश की किताब को किस तरह से हम पढ़ें, किस तरह से रीड करें, वो सारे नियम आप यहाँ पर सीख रहे थे। तो काफ़ी सारे जो रूल्स हैं इंग्लिश को पढ़ने के वो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको शेयर कर दिए हैं। अगर आपने वो वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, आप जाकर सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे यहाँ पर EU के उच्चारण के नियम। EU को हम यू पढ़ते हैं, EU को यू पढ़ते हैं। कुछ स्पेलिंग्स देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि यहाँ पर ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है थोड़ी टफ है, लेकिन क्या है कि सारे नियम जानने ज़रूरी है, तो मैंने सारे नियम यहाँ पर सारे रूल्स कवर किए हैं। तो एक बार देख लेते हैं इन स्पेलिंग्स को। यहाँ पर EU दे रखा है इन स्पेलिंग्स में, ठीक है, EU। तो फिर इस EU को हम पढ़ रहे हैं यू, जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर भी यू और यहाँ पर भी यू, और यहाँ पे इनका मीनिंग, मतलब कोई भी जो स्पेलिंग हम यहाँ पर सीख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं मीनिंग नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पर ओनली रीड करने का जो तरीका है, इंग्लिश को पढ़ने का नियम, सिर्फ पढ़ने का नियम बता रही हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ मीनिंग मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि इनका कुछ मतलब ही नहीं होता है, इसलिए। तो जैसे कि यहाँ पर EU दे रखा है शुरुआत में, तो हम इसको पढ़ रहे हैं यूफोनी। क्या पढ़ रहे हैं? यूफोनी। अब आप कहेंगे PH को फ क्यों पढ़ रहे हैं? PH को फ, तो इसका जो नियम है आगे और भी जो वीडियोस आएंगे उनमें आपको मिल जाएंगे। और वीडियोस हैं काफ़ी सारे आने वाले हैं, सारे नियम इसमें कवर होने वाले हैं। तो यह है यूफोनी। क्या है? यूफोनी। तो यहाँ पर आप सिर्फ EU का ध्यान रखिए कि EU को हम पढ़ रहे हैं यू, इसमें EU को यूफोनी पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर यूक्लिप्टस, इसको पढ़ रहे हैं यूक्लिप्टस, यानी EU को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं यू। और यहाँ पर भी यूफोनियस, क्या पढ़ रहे हैं? यूफोनियस। तो आगे जो है काफ़ी सारे नियम्स तो मैंने बताए थे, जैसे कि वोवल्स के नियम, मैंने वोवल्स को किस तरीके से पढ़े हैं, जैसे OU को साथ में अ पढ़ रहे हैं, ये सारे नियम्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको शेयर कर दिए हैं, तो आपने सीख भी लिए होंगे। तो धीरे धीरे करके ये सारे नियम हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको पढ़ना किस तरीके से आप शुरू करें वो भी बताऊंगी। अभी मैं स्पेलिंग्स को, छोटे छोटे स्पेलिंग्स को लेकर जो नियम है वो कंप्लीट बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया यूफोनियस। अब यहाँ पर EU बीच में है, तो यहाँ पर भी EU को हम पढ़ रहे हैं यू। क्या पढ़ रहे हैं? यू। फ्यूड, ठीक है, ये देखो ये है यू, फ्यूड। तो इन स्पेलिंग्स को आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी है। तो एक बार ये स्पेलिंग्स आप ज़रूर पढ़ लें। अगला क्या है कि EW के उच्चारण के नियम। EW के उच्चारण के नियम। EW को हम पढ़ते हैं यू और बड़े ऊ के रूप में। EW होगा ना, वहाँ पर हम यू पढ़ेंगे और बड़े ऊ के रूप में इसका उच्चारण होगा। और CH, SH और R के बाद आने वाले EW, यानी ये जो आएंगे ना, CH के बाद EW आया, SH के बाद EW आया, R के बाद EW आया, तो वहाँ पर हम इसको बड़े ऊ के रूप में पढ़ेंगे। किस रूप में? बड़े ऊ के रूप में। जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं EW को यू के रूप में पढ़ने वाले एग्जाम्पल, यानी EW को हम यू पढ़ते हैं ना, तो इसके एग्जाम्पल्स नीचे हैं। जैसे कि ये EW है इन सारे स्पेलिंग्स में। अब इसको हम फ्यू पढ़ रहे हैं, फ्यू, न्यू, ड्यू, कर्फ्यू, म्यू। इन स्पेलिंग्स को एक बार रीड कर ले, एक दो बार रीड कर लीजिए इन स्पेलिंग्स को, काफ़ी है बस, क्योंकि एकदम से ये नियम आपको याद नहीं होंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे ही याद होंगे। पहले आप नियम जान ले और उसके बाद पढ़ना भी सीखेंगे। फिर है EW। EW को हम बड़े ऊ के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, ये नियम के आधार पर। अब स्पेलिंग्स देख लेते हैं, जैसे कि ये है कैश्यू, ठीक है, EW यहाँ पर कैश्यू बड़े ऊ के रूप में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर फ्यू, य का साउंड आ रहा है, य और नीचे बड़े ऊ की मात्रा है, ठीक है, ये ऊ नहीं पढ़ रहे हैं इसको, यू, यू। और यहाँ पर हम ऊ पढ़ रहे हैं, कैशू ऊ, फ्लू, ठीक है, ब्लू, क्रू। इसको प्रोनाउंस करके इन स्पेलिंग्स को आप देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्रू, ब्रू, स्क्रू। एक बार और रीड कर देती हूँ, कैशू, फ्लू, ब्लू, क्रू, ब्रू, स्क्रू, ठीक है, स्क्रू। अब BR को ब्र पढ़ेंगे, इनके नियम आगे आएंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो, धीरे धीरे करके ही आपको सारे नियम मिलने वाले, एक साथ नहीं मिलेंगे।
एक साथ मिल जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि ई डब्ल्यू को हम बड़े ऊ के रूप में पढ़ते हैं। फिर आगे है ई वाई। ई वाई का उच्चारण ई और ए, यानी ए का लंबा उच्चारण ए, इस तरीके से होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हम ई वाई को छोटे ई के रूप में पढ़ते हैं, उनके स्पेलिंग्स को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये स्पेलिंग्स दे रखी है, यहाँ पर है ई वाई, ठीक है। अब इसको इन सब में हम ई वाई को पढ़ रहे हैं ई, क्या पढ़ रहे हैं ई। जैसे कि डंकी, हॉकी, मंकी, यानी ई वाई ई, ठीक है। ट्रॉली, टर्की, फिर से डंकी, हॉकी, मंकी, ट्रॉली, टर्की। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? इन स्पेलिंग्स को एक दो बार रीड करनी है बस। आगे ई वाई। ई वाई को हम ए इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, क्या ए, ई वाई को। जैसे कि इन स्पेलिंग्स में है ई वाई लास्ट में। अब हम इसको पढ़ रहे हैं कन्वे। नहीं तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ऐसे तोड़ के पढ़ेंगे कन और फिर पढ़ देंगे वी, कन्वी, कन्वी। नहीं, ये गलत हो जाएगा ना, सर और वी, सर्वी, इस तरीके से। ये तो आपको पता चल जाएगा, इसको तो दे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कन्वे, सर्वे, दे, कन्वे, सर्वे, दे। तो यहाँ पर हमने ई वाई को पढ़ा ए, क्या पढ़ा ए का लंबा उच्चारण। अब यहाँ पर कुछ नोट रखना, आपको ध्यान रखना है कि वी के बाद आने वाले ई वाई का उच्चारण क्या होता है ए। अगर वी, अक्षर वी के बाद ई वाई आए तो हम पढ़ेंगे ए। क्यों बताया? क्योंकि जैसे यहाँ पर वी है, यहाँ पर भी वी है और यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी हम ए पढ़ेंगे। लेकिन ज़्यादातर, अधिकतर ये जो वी है, वी के बाद अगर ई वाई आता है तो ई वाई का उच्चारण ए होता है। इसको आप ध्यान रखें, प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपको धीरे धीरे सब आ जाएगा। आगे है ई आई के उच्चारण के नियम। ई आई को हम कैसे पढ़ते हैं? छोटी ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में, ए और ए लंबा उच्चारण ए का, ठीक है। आई, ठीक है, ये होते हैं ई आई के उच्चारण। तो एक एक करके हम सारे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ई आई को बड़ी ई के रूप में किस प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? ई आई का। तो यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में ई आई है और यहाँ पर हमने देखा कि ई आई को हम पढ़ेंगे बड़ी के रूप में। अब यहाँ पर अगर आप बड़ी, आप ऐसे पढ़ देंगे सीलाइंग या गलत पढ़ देंगे, ठीक है। तो सीलिंग, कंसीट, डिसीट, डिसीव, कंसीव, रिसीव, प्रोटीन। तो इस तरीके से आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें। सीलिंग, कंसीट, डिसीट, डिसीव, कंसीव, रिसीव, प्रोटीन। तो इनको एक दो बार रीड ज़रूर करें, एक दो बार पढ़ें ज़रूर इनको। फिर है ई आई को ए और ए के रूप में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में ई आई है तो हैफर, इसको पढ़ रहे हैं हैफर और इसको पढ़ रहे हैं लेज़र, हैफर और लेज़र। जैसे ये ऊपर ए की मात्रा है ना, ए की मात्रा है यानी कि ए है, क्या है? ई आई का उच्चारण ए, ए। तो इस तरीके से आप इन दोनों स्पेलिंग्स की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। लेज़र, लीज़र पढ़ देंगे, नहीं तो हीफर पढ़ देंगे, इस तरीके से हैफर, लेज़र, इस तरीके से पढ़ना है। अब आगे ई आई को ई और आई के रूप में भी पढ़ा जाता है, ठीक है। ई आई को ई और आई के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ई आई को हम पढ़ेंगे हाइट, क्या पढ़ेंगे? हाइट। अब हीट नहीं पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी, कहाँ पर हम ई पढ़ रहे हैं और कहाँ पर हम आई पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो इनकी प्रैक्टिस हम जब ये कंप्लीट नियम हो जाएंगे, कंप्लीट रूल्स हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे। हाइट, फिर है नाइदर आई, इसको नाइदर आई पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम साइज्मिक, क्या पढ़ रहे हैं? साइज्मिक, इसका प्रोनाउंसिएशन है साइज्मिक। तो यहाँ पर मैंने किस प्रकार से प्रोनाउंस करेंगे, थोड़े टफ है स्पेलिंग, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। फिर है आई ई के उच्चारण के नियम। क्या? आई ई के उच्चारण के नियम। आई ई में क्या होता है कि बड़ी ई के रूप में इसका मुख्य जो मेन उच्चारण है, मेन प्रोनाउंसिएशन है, वो ई है, आई का ई, इस तरीके से। छोटी ई के रूप में पढ़ते हैं, आई के रूप में भी पढ़ते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि यहाँ पर भी हम आई पढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी हम आई पढ़ रहे हैं। तो इसको पहचानने की कोई नियम नहीं है इसको पहचानने का। इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर कोई प्रैक्टिस करता है, ऐसे नहीं आता है, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी।
तो यहाँ पर अब आगे हम देख लेते हैं कि शब्दों के लास्ट में आई का उच्चारण अक्सर ई और आई होता है। अगर शब्द के लास्ट में आए तो ये देखिए पहचान है ना इसकी, आई ई अगर शब्द के लास्ट में आएगा तो हम वहाँ पर ई और आई पढ़ते हैं, आई ई को। कैसे? ठीक है, यहाँ तक तो ये नियम का भाग है। अब आगे हम स्पेलिंग्स देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि आई ई को हम बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं। ये काफ़ी सारी स्पेलिंग्स दी गई है, तो इतनी सारी स्पेलिंग्स है, अगर इन स्पेलिंग्स को ही आपने रिपीट करके बार बार पढ़ लिया तो यहाँ पर ही आपकी इनकी प्रैक्टिस, इन नियमों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जितनी सारी मैंने एग्जाम्पल्स दिए ना उनकी अगर प्रैक्टिस कर ली तो आपको उसके अलावा प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सीधे आप रीडिंग करना शुरू कर देंगे जब ये कंप्लीट नियम हो जाएंगे। जैसे कि ये है बिलीव, ये है बिलीफ, ब्रीफ, चीफ। आई को हम ई पढ़ रहे हैं बड़ी ई के रूप में। फील्ड, ग्रीफ, प्रीस्ट, रिलीफ, शील्ड, थीफ, रिलीव। ठीक है, इन सारी स्पेलिंग्स की आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आई को छोटी ई के रूप में। जैसे कुकी, मूवी, कुकी ऐसे नहीं बोल रहे, मूवी लंबा नहीं बोल रहे, कुकी, मूवी। ये दो स्पेलिंग्स है, छोटी ई के रूप में आई को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आई को पढ़ रहे हैं आई, जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर ली, डी, टी, पी ऐसे पढ़ देंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, इसलिए नियम भी आने बहुत ज़रूरी है। जैसे अब यहाँ पर हम आई को पढ़ेंगे लाई, डाई, टाई, पाई, इस तरीके से। अब ली, डी, पी इनका तो कोई मीनिंग सेंस ही नहीं बैठता। लाई, डाई, टाई, पाई इनका मतलब होता है, लाई का मतलब जैसे झूठ, डाई का मतलब जैसे मरना, इस तरीके से। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब इन स्पेलिंग्स की ज़रूर आप प्रैक्टिस करें। इन स्पेलिंग्स में आई का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब कुछ जो स्पेलिंग्स होती है ना यहाँ पर ये दी गई है, ये स्पेलिंग्स कुछ एक स्पेलिंग होती है, वहाँ पर हम फ्रीली इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। यहाँ पर अगर आई होता है तो जैसे यहाँ पर क्लाइंट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डाइट, यहाँ पर फ्रंटियर और यहाँ पे फिएस्टा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फ्रीली आई का यूज़ होता है। सिर्फ एक दो बार इन स्पेलिंग्स को रीड कर लें और इनकी प्रैक्टिस कर लें बस। एक बार मैं फिर से रीड करके बता दूं, क्लाइंट, डाइट, फ्रंटियर, फिएस्टा। फिएस्टा टफ है तो मैंने यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी लिख दिया है हिंदी में। चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड जो है ना, ये फ्रेंड में आई का उच्चारण ए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्रेंड, ए। ठीक है, फ्रेंड इस ए के रूप में फ्रेंड आप देखेंगे तो ये ए इसका उच्चारण हो रहा है, सिर्फ फ्रेंड में होता है ऐसा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे है ओ ए के उच्चारण के नियम। किसके? ओ ए के उच्चारण के नियम। ओ ए आर के ओ ए का उच्चारण अक्सर अ होता है, मतलब ओ ए आर ये स्पेलिंग होगी, कहीं पे भी कोई बड़ी स्पेलिंग होगी वहाँ पर अगर ओ ए आर होगा ना बीच में या लास्ट में, तो यहाँ पर ओ ए होगा। इस ओ ए का उच्चारण क्या होगा? अ। क्या होगा? अ। आगे एग्जाम्पल देखेंगे। ओ ए, सिर्फ ओ ए है ना, वहाँ पर हम ओ ए का उच्चारण कर रहे हैं ओ। क्या कर रहे हैं? ओ, आ नहीं ओ। जैसे कि रोज, कोच, बोस्ट, राज, कास्ट, बॉस्ट, इस तरीके से नहीं कर रहे हैं। रोज, कोच, बोस्ट, कोस्ट, रोस्ट, गोट, कोट, लोड, सोप। अब सोप पढ़ रहे हैं, सॉप नहीं पढ़ रहे। सोप और सॉप दोनों में फ़र्क है। ठीक है, इस तरीके से इन स्पेलिंग्स को आप रीड करें। एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ। रोज, कोच, बोस्ट, कोस्ट, रोस्ट, गोट, कोट, लोड, सोप, सोप। ठीक है, अब यहाँ पर ओ ए का उच्चारण आ होता है। जैसे कि ऊपर हमने ये नियम में देखा था ना, ये वाला नियम, ये एक बार पढ़ लें, आप देख लें कैसे कि अगर यहाँ पर ओ ए आर है, यहाँ पर सब में ओ ए आर, ओ ए आर, और यहाँ पर भी ओ ए आर, तो यहाँ पर ओ ए का उच्चारण अ होगा। क्या होगा? जैसे बोर नहीं होगा, रोर, बोर्ड नहीं, बोर, रोर, और है बोर्ड। ठीक है, बोर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओ ए को पढ़ रहे हैं हम अ। क्या पढ़ रहे हैं? ओ नहीं, अ, इस तरीके से खींच के। ये एस नहीं है, इसका मतलब है कि इस अ को अ खींच के बोल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे है ओ ई के उच्चारण के नियम। ओ ई को हम ओ और ऊ क्या पढ़ते हैं? ओ और ऊ। ध्यान रखें, ये ओ और ऊ पढ़ते हैं ओ ई को। चलिए, जैसे कि यहाँ पर हो, तो, वो, शू, तो यहाँ पर हम ओ ई को अ और बड़े ऊ के रूप में पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये तीनों स्पेलिंग्स में हो, ट और वो ओ के रूप में पढ़ रहे हैं, और लास्ट में शू।
बड़े ऊ के रूप में पढ़ रहे हैं। अब आगे है ओ आई को ऑय पढ़ते हैं। ओ आई को ऑय क्या पढ़ेंगे? ऑय। जैसे कि अवॉइड, बॉयल, कॉइल, टॉयल, फॉइल, कॉइन, जॉइन, जॉइंट, मॉइस्ट। अब यहाँ पर अवॉइड, बॉयल, कॉइल, जब जैसे अगर नियम नहीं पता हो ना तो हम पढ़ेंगे टूइल, फुइल या क्वीन, या अलग गलत पढ़ देंगे। तो इसलिए ये नियम भी आने बहुत ज़रूरी है। ऑय पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स हैं उनको प्रोनाउंस करें, तो नियम रूल्स जानने बहुत ज़रूरी है। इन स्पेलिंग्स को आप रीड करके एक बार पढ़ ज़रूर लें। फिर से मैं पढ़ देती हूँ, एक बार रीड कर देती हूँ। अवॉइड, बॉयल, कॉइल, टॉयल, फॉइल, कॉइन, जॉइन, जॉइंट, मॉइस्ट। इस तरीके से आप इनको रीड करें और इनकी प्रैक्टिस करें, नोट डाउन करें, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। यहाँ पर ओ आई को हम पढ़ रहे हैं ऑय। डबल ओ के उच्चारण के नियम, यानी कि डबल ओ इंग्लिश की किसी भी स्पेलिंग में आ जाए तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण किस तरह से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डबल ओ को हम बड़े ऊ के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं बड़े ऊ के रूप में। जैसे कि हमेशा की तरह मैं स्पेलिंग्स का यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ। काफ़ी सारे स्पेलिंग्स दी गई होती है और उनको हम प्रोनाउंस करके उनको पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आपको डबल ओ का जो ये नियम है, यानी कि बड़े ऊ के रूप में जब पढ़ा जाए तो वो आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। जैसे कि इन सारी स्पेलिंग्स में डबल ओ है। क्या है? डबल ओ। अब इस डबल ओ को हम बड़े ऊ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे कि BOOT है तो इसको हम पढ़ेंगे बुट, नहीं पढ़ेंगे बूट, यानी ऊ का जो है लंबा उच्चारण होगा। बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई होती है, इसका मतलब बड़ा उच्चारण। और यहाँ पे है बूस्ट, फिर ये है लूम। तो एक बार इन सारे स्पेलिंग्स को मैं पढ़ दूंगी और उसके बाद आप भी इन स्पेलिंग्स को पढ़ने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, यदि आपको इंग्लिश की बुक पढ़ना सीखना है तो। फिर है लूम, रूम, जूम, ब्लूम, बून, मून, स्पून, सून, फूड, मूड, टू। अब ये जैसे टी के बाद डबल ओ है, इसको टू नहीं, टू क्या पढ़ेंगे? टू। कूल, यानी डबल ओ का जो है हम लंबा उच्चारण, यानी बड़े ओ के रूप में इसका लंबा उच्चारण करेंगे, टू नहीं टू, इस तरीके से। फिर है कूल, फूल, रूफ, ब्रूम, ग्रूम। तो यहाँ पर काफ़ी सारी स्पेलिंग्स दे रखी है, काफ़ी है आपको ये नियम समझने के लिए और इस नियम को याद करने के लिए। इसके अलावा ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि बड़े ऊ के रूप में किस प्रकार से हम डबल ओ को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? डबल ओ को हम ऊ, अ, औ और ऊ, ये भी इसका उच्चारण होता है। मेन जो होता है वो हम बड़े ऊ के रूप में पढ़ते हैं। मेन प्रोनाउंसिएशन में मेन जो मुख्य उच्चारण है वो यही है, और बाकी हम कहीं पर ऊ, अ, औ और ऊ इस रूप में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले डबल ओ को ऊ के रूप में, यानी बड़े ऊ के रूप में नहीं है, यहाँ पर है छोटे ऊ के रूप में। जैसे कि ये है, अब BOO के है, सेम यहाँ पर भी हमने डबल ओ था, डबल ओ है इन स्पेलिंग्स में, और यहाँ पर भी डबल ओ है, लेकिन यहाँ पर तो हम डबल ओ को बड़े ऊ के रूप में पढ़ रहे थे, यानी ऊ का लंबा उच्चारण कर रहे थे। और यहाँ पर हम डबल ओ को छोटा, डबल ओ का मतलब ऊ का जो है छोटा उच्चारण है, यानी छोटे ऊ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। जितनी भी स्पेलिंग होगी छोटे ऊ के रूप में हम बोलेंगे। अब जैसे ये है, अब ऊपर हमने लंबा उच्चारण किया तो बुक, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे बुक। कुक, कूक नहीं पढ़ेंगे कुक। लूक नहीं लुक। तो इस तरह से आप इनको रीड करके एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें इन स्पेलिंग्स की। तो एक बार मैं इनको पढ़ देती हूँ। बुक, कुक, लुक, हुक, ब्रुक, गुड, हुड, वुड, वूल, इस तरीके से। ये सारे स्पेलिंग्स काफ़ी है आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर भी, यानी छोटे ऊ के रूप में किस प्रकार से हम डबल ओ को पढ़ेंगे। अगर नियम नहीं पता होगा, नहीं आपने प्रैक्टिस की होगी, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेज़ी पढ़ने की, तो आप बुक को बुक पढ़ दो या कुक पढ़ दो। तो ये अगर नियम नहीं पता होगा तो आप इस तरीके से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा डबल ओ को किस तरह से पढ़े। नेक्स्ट क्या है कि डबल ओ को हम
और उ के रूप में भी प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, यानी उच्चारण होता है। अब स्पेलिंग्स देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि ये है BLOOD है, यहाँ पर भी डबल ओ है, ठीक है। अब ब्लूड या नियम नहीं पता होगा तो ब्लूड या ब्लूड इस तरीके से कैसे भी पढ़ सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छा है, पढ़ना आता है तो। लेकिन जैसे ये है ब्लड, तो यहाँ पर डबल ओ जो है उसको हम ब्लड के रूप में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? के रूप में। और फिर नेक्स्ट है, जैसे ये है FLOOD, इस स्पेलिंग में भी हम ये डबल ओ है इसको के रूप में पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी डबल ओ को किस तरीके से? फ्लड, पढ़ रहे हैं, फ्लड। आप प्रोनाउंस करके आप इन स्पेलिंग्स को बोल के देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। प्रैक्टिस ज़रूर करें, तभी आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा, एकदम नहीं आएगा, धीरे धीरे करके सब कुछ आएगा। फिर है यहाँ पर डबल ओ है, लेकिन यहाँ पर हम जो ये डबल ओ है इसको ऊ प्रोनाउंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करेंगे हिंदी में भी लिखा है, और यहाँ पर हम ऊ पढ़ रहे हैं डबल ओ को, जैसे बुअर, बुअर, इस तरीके से। फिर ये है पुअर, ठीक है, ये है पुअर। अब यहाँ पर भी हम पौर या इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, या पूर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो डबल ओ है के रूप में पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट स्पेलिंग क्या है? डोर है, यानी कि डबल ओ को यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ओ। क्या पढ़ रहे हैं? ओ का लंबा उच्चारण, डोर, इस तरीके से, डोर। अब इसको पोर पढ़ देंगे अगर नियम नहीं पता होगा या फिर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है, इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर लें तो काफ़ी है आपके लिए नियम समझने के लिए। इतने से एग्जाम्पल, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है अगर आप सीखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है, अब ओ यू के उच्चारण के नियम आगे हम जान लेते हैं, यानी कि ओ यू को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ओ यू है, ओ यू को हम पढ़ेंगे आओ। क्या पढ़ेंगे? आओ। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर सारी ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है, यहाँ पर ओ यू है सारी स्पेलिंग्स में, और यहाँ पर हम ओ यू को आओ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर ली तो बहुत है, अगर नहीं की होगी तो आप SHOUT है इसको शॉर्ट पढ़ देंगे, बॉन्स पढ़ देंगे, इस तरीके से। तो ये शॉर्ट बॉन्स नहीं है, शाउट, आओ की इसमें प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, आओ का, आओ बोला जा रहा है इसमें। आप प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर तभी होगा। शाउट, बाउंस, इस तरीके से, लॉर्ड नहीं, क्लॉड नहीं, प्रॉड नहीं, आप इस तरीके से गलत पढ़ देंगे अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये रूल्स जानने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक बार मैं इन स्पेलिंग्स को रीड करूँगी और उसके बाद आप भी प्रैक्टिस ज़रूर करें, जैसे कि शाउट, बाउंस, लाउड, क्लाउड, प्राउड, ग्राउंड, फाउंड, हाउस, शाउट, फिर से रिपीट हो गया है। फिर नेक्स्ट है काउंट, माउंट, डिस्काउंट, पाउच, माउथ, साउथ। तो सब में ये सारी स्पेलिंग्स है। यहाँ पर आउ का उच्चारण हो रहा है ओ यू की जगह, आउ, आउ बोला जा रहा है ओ यू को यहाँ पर। तो इन स्पेलिंग्स को आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी है ये नियम सीखने के लिए, यानी ओ यू को हम कब आउ पढ़ रहे हैं तो ये स्पेलिंग्स आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। स्पेलिंग्स को ज़रूर एक बार रीड कर ले, एक बार ज़रूर पढ़ ले। नेक्स्ट नियम क्या है कि बड़ी स्पेलिंग आएगी कोई, वहाँ पर OUS, OUR आएगा स्पेलिंग के लास्ट में, बीच में, जहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर OU को हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। OU तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन OUS आएगा या OUR आएगा ना, वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे इसको, OU को। जैसे ये तो OU है तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डबल, ठीक है। फिर ये है बिहेवियर। क्या है? बिहेवियर। OUR है, पढ़ रहे हैं, OU को तो पढ़ रहे हैं, र आ गया लास्ट में R के लिए, बिहेवियर। नेक्स्ट क्या है? कलर। कलर, OU, यहाँ पर भी OU को हम पढ़ रहे हैं, लास्ट में R है, कलर। फिर है कंट्री। क्या है? कंट्री। OU को यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फिर है कपल। क्या है? कपल। डबल, डबल, ये रिपीट हो गया है, डबल दोबारा से। नेक्स्ट है फेमस। फेमस, यहाँ पर OUS है तो पढ़ रहे हैं। मार्वलस। क्या है? मार्वलस, OUS है। OUR है जर्नल। क्या पढ़ रहे हैं? जर्नल। जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट। फिर ये है टच, यंग।
हो सकता है कि आपको देखने से पढ़ने से थोड़ी टफ लग रही है, लेकिन आपको 1-2 बार प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इन स्पेलिंग्स की तो आपको ये स्पेलिंग समझ में आ जाएगी। बहुत ज़रूरी है कि आप इन स्पेलिंग्स की 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। देखने में आपको टफ या हार्ड लग रही है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करें। सिर्फ नियम जान लेने ही काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी है अगर आप बिगनर है तो। इसके बाद रीडिंग करने के भी नियम आएंगे कि किस प्रकार से एक साथ ये सारे नियम आ जाएंगे तो कैसे हम प्रोनाउंस करके कैसे बोलेंगे, लेकिन आपको छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर है ओ यू को हम बड़े ऊ के रूप में पढ़ते हैं। कुछ स्पेलिंग्स दे रखी है, ओ यू को हम बड़े ऊ के रूप में पढ़ेंगे और कुछ स्पेलिंग्स है उनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि है यूथ, ऊ पढ़ रहे, ग्रुप, सूप, ठीक है, यूथ, ग्रुप, सूप। सिंपल सी है स्पेलिंग्स, प्रैक्टिस ज़रूर करें इनकी। फिर है ओ यू, ओ यू को यहाँ पर हम ओ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ओ। जैसे कि ओ यू है सारे स्पेलिंग्स में, शोल्डर, बोल्डर, सोल, मोल्ड, मोल्डर। तो यहाँ पर आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी है कि जैसे ओ यू के बाद एल आ जाएगा ना, वहाँ पर आप ओ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ेंगे। शोल्डर, बोल्डर, सोल, तो इन सब सारे स्पेलिंग्स में ओ यू के बाद एल है, तो वहाँ पर हम ओ पढ़ रहे हैं ओ यू को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो कुरियर है ना, कुरियर की स्पेलिंग ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम ओ यू को छोटे ऊ के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कि क के नीचे ये है ना छोटे ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर ओ यू को हम ऊ पढ़ रहे हैं, कुरियर। ठीक है, ये एक स्पेलिंग ऐसी है जहाँ पर हम ओ यू को ऊ पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर है ओ डब्ल्यू के उच्चारण के नियम। तो यहाँ तक ओ यू के जो नियम है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप इन स्पेलिंग्स, इन एग्जाम्पल्स को 1-2 बार ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छी तरीके से तो क्लियर हो जाएंगे, तभी आपको अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। अब यहाँ पर है ओ डब्ल्यू के उच्चारण के नियम। ठीक है, अब ओ डब्ल्यू को हम आउ के रूप में पढ़ते हैं। आउ, क्या? आउ, ओ डब्ल्यू को। अब स्पेलिंग्स इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि ये सारी स्पेलिंग्स हैं, यहाँ पर ओ डब्ल्यू है सब में। ठीक है, सब में ओ डब्ल्यू है। अब आउ पढ़ेंगे यहाँ पर ओ डब्ल्यू को हम। ब्राउन, आउ आ रहा है देखना, ब्राउज, क्राउड, क्राउन, क्लाउन, ड्राउन, गाउन, हाउ, नाउ, काउ, अलाउ, पाउडर। तो यहाँ पर ओ यू, ओ डब्ल्यू को हम आउ के रूप में पढ़ रहे हैं, ओ डब्ल्यू को। ठीक है, ओ डब्ल्यू को। तो यहाँ पर आप इनकी एक प्रैक्टिस करना, तो इन स्पेलिंग्स को आप पढ़ के देखिएगा और यहाँ पर ओ डब्ल्यू में आउ का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हो रहा है। ये एग्जाम्पल हो गए। अब आगे है ओ डब्ल्यू को हम ओ के रूप में पढ़ते हैं। किसमें? ओ के रूप में। जैसे कि ये सारे स्पेलिंग्स हैं, यहाँ पर भी ओ डब्ल्यू है। यहाँ पर एरो, एराओ, बाराओ, ऐसा कुछ गलत नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये नियम बता रहा है। अब अगला, अब आगे क्या है? ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू को हम ओ के रूप में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि एरो, यहाँ सारे स्पेलिंग्स में ओ डब्ल्यू है। 1-2 बार आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। एरो, बोरो, बिलो, क्रो, ग्रो, ग्लो, फ्लो, हॉलो, फॉलो, शैडो, ब्लो, एल्बो, लो, स्लो, सोरो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। एरो, बोरो, बिलो, क्रो, ग्रो, ग्लो, फ्लो, हॉलो, फॉलो, शैडो, ब्लो, एल्बो, लो, स्लो, सोरो। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जितनी भी स्पेलिंग्स है इनके लास्ट में ओ डब्ल्यू है। क्या है? लास्ट में ओ डब्ल्यू है और लास्ट में आ रहा है, वहाँ पर हम ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ रहे हैं। तो इस ट्रिक से भी आपको याद रह जाएगा और फिर आगे प्रैक्टिस जितनी करेंगे तो ये आपको एकदम क्लियरली याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे क्या है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ओ वाई को, ओ वाई को हम कैसे पढ़ेंगे? ऑई। क्या पढ़ेंगे? ऑई। ये तो ओ डब्ल्यू था, ठीक है, और यहाँ पर नीचे है ओ वाई, ओ वाई को पढ़ेंगे ऑई। जैसे कि एलॉय, लास्ट में ओ वाई है इन सारे स्पेलिंग्स के, तो यहाँ पर लास्ट में ओ वाई आएगा तो हम ऑई पढ़ेंगे। अलॉय, बॉय, टॉय, एम्प्लॉय, क्लॉय। एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। अलॉय, बॉय, टॉय, एम्प्लॉय, क्लॉय।
तो यहाँ पर हम OY को पढ़ रहे हैं ऑय। आगे देखेंगे अब हम UE। UE को हम बड़े U के रूप में और U के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बड़े U के रूप में और U के रूप में। तो सबसे पहले हम बड़े U के रूप में जब पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं और नीचे हम देखेंगे U के रूप में, जैसे कि ये है BLUE, CLUE, UE, इन सारे स्पेलिंग्स में UE है। ब्लू, क्लू, ग्लू, यहाँ पर हम बड़े U के रूप में पढ़ रहे हैं UE को, ब्लू, क्लू, ग्लू, इस तरीके से। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं UE, यहाँ पर भी UE है, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं U के रूप में, यानी य के नीचे बड़े U की मात्रा के रूप में, जैसे कि रेवेन्यू। रेवेन्यू है वेन्यू और ड्यू, रेवेन्यू, वेन्यू और ड्यू। अब डू, विन्यू इस तरीके से नहीं रीड कर रहे हैं, तो रेवेन्यू, वेन्यू और ड्यू। एक बार फिर से मैं इन सारे स्पेलिंग्स को रीड कर देती हूँ, ब्लू, क्लू, ग्लू, रेवेन्यू, वेन्यू, ड्यू। तो प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, उच्चारण भी इन स्पेलिंग्स का अलग है, यहाँ पर बड़े U के रूप में और यहाँ पर U के रूप में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे है UI। UI के उच्चारण के नियम। अब UI को हम पढ़ते हैं बड़े U के रूप में, U के रूप में, UI और UI, इस तरीके से हम पढ़ते हैं, बड़े U, U, UI और UI, इस तरीके से। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बहुत कम ही UI आता है और आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये कुछ स्पेलिंग्स दे रखी है, कंबाइंड है, एक साथ मिली-जुली है। जैसे यहाँ पर है UI है, फ्रूट पढ़ रहे हैं, फ्रूट क्या पढ़ रहे हैं, फ्रूट पढ़ रहे हैं बड़े U के रूप में। अब यहाँ पर है ट्यूशन, क्या है, ट्यू, ट्यूशन, ट्यू, यू का साउंड आ रहा है, ट्यूशन, इस तरीके से। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्रूज़, यानी बड़े U के रूप में, इस तरीके से। बहुत कम है UI का एग्जाम्पल्स, यानी बहुत ही कम जगह यूज़ होती है और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा जहाँ पर भी UI आएगा। जब आप इसकी लास्ट में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नियम जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके जी के उच्चारण के नियम, जी को किस तरह से इंग्लिश में पढ़ा जाए, और QU को, और बाद में हम सीखेंगे S के उच्चारण के नियम भी आप इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जी के उच्चारण के नियम। तो जी को हम पढ़ते हैं ज और ग, यानी जी का जो उच्चारण होता है ज के रूप में भी होता है और ग के रूप में भी हम इसको पढ़ते हैं। अब जी के बाद, ठीक है, अब सीख लेते हैं इनके रूल क्या है कि जी के बाद ई, आई और वाई, क्या ई, आई और वाई आएगा तब हम जी को ज पढ़ते हैं, तब हम क्या पढ़ते हैं, जी को ज पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हमेशा की तरह जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ वो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं स्पेलिंग्स के तौर पर, ठीक है, स्पेलिंग्स दी गई है यहाँ पर। आपको क्या करना है, इन स्पेलिंग्स को रीड करना है, एक दो बार रीड कर कर इस नियम की प्रैक्टिस करनी है, एक दो बार ही आपको पढ़ना है। जैसे कि एक बार मैं जैसे बता देती हूँ, यहाँ पर क्या है, एज है, ठीक है। अब यहाँ पर हम किसका, जी का उच्चारण का नियम सीख रहे हैं, तो जी के बाद क्या है, ई है, और जी के बाद यहाँ पर क्या है, वाई है, यहाँ पर जी के बाद आई है, यहाँ पर जी के बाद ई है। नियम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जी के बाद ई, आई और वाई होना चाहिए जब हम जी को ज पढ़ते हैं, और इन स्पेलिंग्स में ऐसा ही है। आप एक बार देखें इन सबको अच्छी तरीके से तो आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक बार इन स्पेलिंग्स को रीड कर देती हूँ, वैसे ही आप इनको पढ़ने की कोशिश और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। जैसे ये है एज, ठीक है, अब यहाँ पर जी को ज पढ़ रहे हैं। ये है एनर्जी, एनर्जी तो जी को ज पढ़ रहे हैं। ये है इंजन, क्या है, इंजन, जी के बाद आई है तो जी को हम ज पढ़ रहे हैं। ये क्या है, एंजल, क्या है, एंजल, एंजल है तो जी के बाद में ई है, जी को हम ज पढ़ रहे हैं, एंगल नहीं पढ़ेंगे, एंजल। फिर ये है चेंज, जी को ज पढ़ रहे हैं, जी के बाद में ई है इसलिए। ये है डिजिट, जी को ज पढ़ रहे हैं, जी के बाद में आई है, ठीक है, इसलिए। ये जैम तो जी के बाद में ई है इसलिए हम जी को ज पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी जेल, जी के बाद में ई है। जेंडर, ठीक है, जी के बाद में ई है इसलिए जी को ज पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से सबको आपको रीड करना है। जेंटलमैन, स्ट्रेंज, ठीक है, जिंजर, मैसेंजर, पैसेंजर।
तो ये आपको नियम क्लियर हो गया, यानी जी के बाद में ई, आई और वाई आएगा ना, ये तीनों लेटर में से कोई भी एक, तब हम जी को ज पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, जी को हम ग कब और कैसे पढ़ते हैं। अगर किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग में जी के बाद में ए, ओ और यू, क्या ए, ओ, यू आएगा, वहाँ पर हम जी को ग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ग। जैसे कि ये सारी स्पेलिंग्स दे रखी है, यहाँ पर जी के बाद में ओ है, ठीक है, नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओ है, ए है, जी के बाद में ए है, यानी कि ए, ओ, यू इन स्पेलिंग्स में कहीं ना कहीं है, यानी कहीं ना कहीं नहीं, जी के बाद में है, ठीक है, तो हम जी को ग पढ़ेंगे, जी को ग पढ़ेंगे। ये नियम भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार हम स्पेलिंग्स को रीड कर लेते हैं, आप भी इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है तो। जैसे कि जी, ओ, गो, अब जो नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो नियम अलग था, जी को ज पढ़ने वाला। अब ये हम सीख रहे हैं जी को ग कब पढ़ते हैं, ठीक है। गो, गैप, गन, ग्रैब, गैंग, गार्डन, गैदर, गार्डन, गैदर। जी के बाद में ए है और यू है और ओ है इन स्पेलिंग्स में, तब हम जी को ग पढ़ रहे हैं। कुछ और स्पेलिंग्स हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। क्या है, गेज, ग्लास, गोल, गोल्ड, गन, ग्रिन, ठीक है। यहाँ तक ये स्पेलिंग्स हो गई है। आप इनकी पढ़कर इनको बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब आगे क्या है, अपवाद, यानी कि आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमने नियम पढ़ा था ऊपर कि जी के बाद में ई, आई और वाई आएगा ना, वहाँ पर हम जी को ज पढ़ते हैं। लेकिन कुछ एक स्पेलिंग होती है वहाँ पर हम ई, आई और वाई आता है, लेकिन जी को हम ज नहीं पढ़ते, वहाँ पर हम जी को ग पढ़ते हैं। कौन सी स्पेलिंग्स है, यहाँ पर ये दी गई है स्पेलिंग्स, इनको पढ़ना और आप इनकी प्रैक्टिस करना। जैसे कि ये है बिगिन, यहाँ पर हम जी को ग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ ऊपर क्या नियम देखा था कि जी के बाद में ई, आई और वाई है, वहाँ पर हम जी को ज पढ़ते हैं अगर जी के बाद में ये आए ना, ई, आई और वाई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ एक स्पेलिंग है ऐसी, वहाँ पर हम जी को ग पढ़ते हैं। तो आप इनको पढ़ें और इनकी प्रैक्टिस करें, सीखें कि कौन सी स्पेलिंग्स है ऐसी, ठीक है। जैसे ये है बिगिन, गियर, हंगर, फिंगर, गिफ्ट, गर्ल, गेट, गिव, टारगेट, टुगेदर, ठीक है। ये स्पेलिंग क्लियर हो गई आपको। यहाँ पर हम जी को ज ना पढ़कर ग पढ़ रहे हैं, चाहे इनमें जी के बाद में ई, आई और वाई आए, लेकिन ऐसे हम पढ़ रहे हैं। अब आगे और एक चीज़ ध्यान रखनी है, डबल जी के बाद, ठीक है, डबल जी के बाद कोई भी अक्षर आएगा तो हम जी को ग पढ़ेंगे अगर डबल जी आएगा, ठीक है। जैसे कि ये है डैगर, डबल जी है, ग पढ़ रहे हैं। स्वैगर और ट्रिगर, ये स्पेलिंग्स है, डबल जी है, यहाँ पर डबल जी को हम ग पढ़ रहे हैं। यहाँ तक आपको जी को किस तरह से हम इंग्लिश में आता है ना स्पेलिंग्स में, तो कैसे पढ़ेंगे ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जी के नियम कंप्लीट हो गए। आगे अब हम देख लेते हैं क्यू, यू के नियम। क्यू, यू के नियम। अब क्यू, यू को हम कब किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या है, क्यू, यू को हम क्व और क इन दो तरीके से पढ़ते हैं। मतलब क्यू, यू को हम क्व पढ़ते हैं और क पढ़ते हैं। कब हम क्व पढ़ेंगे और कब हम क पढ़ेंगे, चलिए सीख लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्व वाले एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्यू, यू दे रखा है, काफ़ी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम क्यू, यू को क्व पढ़ रहे हैं। सीक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस, क्वेरल, क्विस्ट, रिक्वेस्ट, क्विज, स्क्वीज, ठीक है। क्लियर है ये आपको, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब थोड़े शब्द है वहाँ पर हम, अब आपको पता चल गया ना, क्यू, यू को हम क्व पढ़ते हैं और कुछ एक शब्द होते हैं वहाँ पर हम क पढ़ते हैं, लेकिन अधिकतर हम क्व पढ़ते हैं, ठीक है। क्व, सीक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस, क्वेरल, क्विस्ट, रिक्वेस्ट, क्विज, स्क्वीज, इनमें पढ़ रहे हैं ना ऐसे। लेकिन जैसे मॉस्किटो और लिकर आता है ना, यहाँ क्यू, यू है, तो यहाँ पर हम मॉस्किटो में क्यू, यू को क पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर लिकर है, लिकर में भी क्यू, यू को क पढ़ रहे हैं। ऐसे कुछ एक ही स्पेलिंग होती है, थोड़ी बहुत ही, तो वहाँ पर हम क पढ़ते हैं, अधिकतर हम क्व पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको।
कि क्यू यू को हम कैसे पढ़ते हैं। अब आगे एक और चीज़ ध्यान रखें कि शब्द के लास्ट में क्यू यू ई आए, ठीक है, ये जो स्पेलिंग्स है इनके शब्द, इन स्पेलिंग्स में लास्ट में क्यू यू ई आ रखा है ना। अब यहाँ पर इस क्यू यू ई को हम क पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क। जैसे ये है मॉस्क, मॉस्क क्यों नहीं पढ़ेंगे, मॉस्क पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है अब्लीक, ठीक है, अब्लीक है, अब्लीक क्यों नहीं पढ़ेंगे, अब्लीक क पढ़ेंगे, क्यू यू ई को, ठीक है। फिर है फिजिक, क्यों नहीं पढ़ेंगे, फिजिक पढ़ेंगे। यूनिक क्यों नहीं पढ़ेंगे, यूनिक पढ़ेंगे। यानी कि स्पेलिंग के लास्ट में क्यू यू ई आएगा, वहाँ पर हम क्यू यू ई को क पढ़ेंगे। क्लियर है ये नियम भी आपको, इन स्पेलिंग्स को एक दोबारा पढ़िएगा ज़रूर। अब आगे अब एस के नियम जानेंगे। यहाँ तक आपने क्यू यू के और डी को किस तरीके से, जी को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, ये आपने नियम जान लिए। तो चलिए अब हम एस के नियम भी जान लेते हैं। किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग में एस आ जाए तो इसको भी हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण के नियम क्या क्या है। एस को हम 3 तरीके से पढ़ते हैं, एस, ज और श, इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो है, काफ़ी सारी स्पेलिंग्स होती है, वहाँ पर एस या ई एस लास्ट में लगा हुआ आता है एस या ई एस लास्ट में, स्पेलिंग के लास्ट में। तो एस या ई एस को हम स, ज और इज, इस तरीके से हम एस या ई एस को प्रोनाउंस करते हैं। कब और कैसे करते हैं एस या ई एस को, पढ़ें कैसे, तो इसके नियम नीचे दिए गए हैं, उनको हम जान लेते हैं। मतलब कि कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होगी उसके लास्ट में ये होंगे क्या, स, श, च और ज, इस तरीके से ऐसा उच्चारण होगा। वहाँ पर हम एस या एस को इज पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है बंचेस, ठीक है, बंचेस, ये सी एच को च पढ़ रहे हैं और ई एस दे रखा है लास्ट में, और ई एस से पहले सी एच है ना, च, जैसे कि नियम के अनुसार च है, तो वहाँ पर हम एस या एस को इज पढ़ते हैं। अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना बंचेस, बंचेस, इज आ रहा है ना। ऐसे ही इसमें है सैंडविचेस, इज, ठीक है, इज आ रहा है क्योंकि लास्ट में इन्हीं में से एक है उच्चारण। ई एस से पहले सी एच है ना, च है, इस तरीके से स आएगा या श आएगा या ज, इसका साउंड आएगा ना इनका किसी का, तो वहाँ पर हम एस या ई एस को इज पढ़ेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो इसकी तो क्या होगी, जैसे आप रीडिंग करेंगे ना वैसे वैसे कुछ शब्द आएंगे बीच बीच में, तब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको नियम हमसे समझ में आ जाएंगे। तो अब आगे हम देख लेते हैं एक और, कि ये जो है शब्द दे रखे हैं ना, ये अक्षर दे रखे हैं, ब, ड, ग, व, द, ल, र, म, न, ये सब दे रखे हैं। आपको याद तो नहीं होंगे, लेकिन जैसे हम रीडिंग की प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, एक बार आप रूल्स समझ जाएंगे उसके बाद में, तो आपको ये नियम रीडिंग करने से ही, प्रैक्टिस करने से ही आ जाएंगे। तो ये जो अक्षर है ये आएंगे, तब वहाँ पर हम एस या एस आएगा ना लास्ट में, उसको हम प्रोनाउंस करेंगे ज के रूप में। क्या पढ़ेंगे, ज। जैसे कि ये क्या है, बैग्स, पेन्स, एप्पल्स। अब यहाँ पर जो एस है, स नहीं पढ़ रहे हैं, उसको हम ज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ज पढ़ रहे हैं, क्योंकि एस से पहले जी है। क्या है, एस से पहले जी है, तो जी यानी ग, तो ये ग है इस नियम के अनुसार। अगर ग आएगा तो हम एस या एस को ज पढ़ेंगे। अब यहाँ पर पेन्स है ना, पेन्स, अब यहाँ पर क्या है, पेन्स। अब एस लग रहा होगा कि हम एस बोल रहे हैं, नहीं, पेन्स, ज का साउंड आ रहा है, अगर आप पढ़ेंगे तो पेन्स है। अब यहाँ पर एस से पहले एन है, एन का मतलब न, ठीक है, एन का मतलब न साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ पर एस को ज पढ़ रहे हैं, पेन्स। एप्पल्स नहीं बोलेंगे, एप्पल्स, ज आ रहा है, ज का साउंड आता है, एप्पल्स। आप खींचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एस नहीं बोल रहे हैं, ज पढ़ रहे हैं हम, ज बोल भी रहे हैं, ठीक है। ई एस है और लास्ट में एल है ना, ई एस से पहले ल है, एल का मतलब ल, ये रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसी कुछ स्पेलिंग्स आएगी, एस या एस लगा हुआ होगा, तब हम एस या एस को ज पढ़ेंगे, एस नहीं, स नहीं पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। यहाँ पर क्लियर हो गया आपको। अब आगे और देख लेते कि ऐसे ही कुछ स्पेलिंग्स आएगी, लास्ट में ये अक्षर आएंगे, प, ट, क, फ, थ, ठीक है, ये अक्षर आएंगे, वहाँ पर एस को हम स पढ़ते हैं। जैसे पाइप्स, पाइप्स नहीं पढ़ रहे, पाइप्स, यहाँ पर स निकल रहा है क्योंकि ई एस से पहले पी है, पी का मतलब प है। यहाँ पे भी बुक्स, बुक्स नहीं बोल रहे, बुक्स, स निकल रहा है, ठीक है, साउंड में। तो एस से पहले क, यानी के लिए क्या आता है, क, तो क है ना, तो बुक्स, लाइक्स, पाइप्स, टॉक्स। तो इन सारे स्पेलिंग्स में ऐसा ही है। आप 1-2 बार इनको पढ़िएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में
आ जाएगी। बाकी तो बाद में एक बार आप नियम देख लेंगे तो जैसे आप आगे बड़े बड़े कुछ पैराग्राफ्स पढ़ेंगे इंग्लिश के तो आपको वैसे ही ये नियम समझ में आ जाएंगे। तो एक बार आपको समझने की ज़रूरत है, इनको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आगे क्या है, अब सिंपल एस आता है ना किसी भी स्पेलिंग में, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे स ज। अब यहाँ तक तो एस या एस आ रहे थे ना, उनके नियम थे। अब यहाँ पर एस, अगर एस ऐसे ही एस आता है ना बीच में, तब हम उसको पढ़ते हैं स ज और श के रूप में। अब स कब पढ़ते हैं, ये स्पेलिंग्स दे रखी है यहाँ पे। ज कब पढ़ते हैं, इसमें भी स्पेलिंग्स दे रखी है, तो इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। श कब पढ़ते हैं, इसकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, एक बार हम इनको रीड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर हम स प्रोनाउंस कर रहे हैं एस को। एब्यूसिव, एब्यूसिव पढ़ रहे हैं, स पढ़ रहे हैं। कर्स, ठीक है, यूनिवर्स, स पढ़ रहे हैं। तो इसकी तो आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। SEIS का तो नियम पता चल गया, लेकिन यहाँ पर स कब पढ़ रहे हैं, ज कब पढ़ रहे हैं, एस को, और श कब पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है इन स्पेलिंग्स की। फिर क्या है, जो। अब ये जो स्पेलिंग्स है, यहाँ पर एस को हम ज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ज। जैसे कि एक्यूज, एडवाइज, फीलिंग्स, बिजी, चूज, ऐसे ना ज पढ़ रहे हैं। चूस नहीं पढ़ रहे, चीज नहीं पढ़ रहे, चीज। इल्यूजन, ज। विजन, ज। ठीक है, ब्रेन्स, ब्रेन्स नहीं, ब्रेन्स। बैग्स नहीं, बैग्स, ज। इरेज, ठीक है, यहाँ पर भी ज पढ़ रहे हैं। इसलिए इन स्पेलिंग्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आगे क्या है, शो वाले स्पेलिंग्स है। शो वाले स्पेलिंग्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, कंपल्शन, कंपल्सन नहीं पढ़ेंगे, कंपल्शन, टेंशन, शुगर, पेंशन। तो लास्ट में SION आता है, उसको तो हम शन ही पढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शुगर, सुगर नहीं पढ़ेंगे, शुगर, इस तरीके से। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब जो डबल एस आता है, डबल एस के बाद में ION आएगा ना, डबल एस के बाद में ION, तो उसको हम शन पढ़ेंगे। अब डबल एस आ जाएगा, जैसे स्पेलिंग्स है ना यहाँ पे, मिशन, पैशन, सेशन और मिशन। डबल एस और डबल एस के बाद में ION आएगा ना, तो वहाँ पे हम सीधा ही आपको शन पढ़ना है। डबल एस ION होगा ना, तो सीधा ही पूरी स्पेलिंग को आपको शन पढ़ देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया एस के कंप्लीट नियम। अब SC अगर एक साथ में आता है ना, SC कंबाइंड एक साथ जुड़ के, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उसके नियम, उसके उच्चारण के नियम जान लेते हैं। जैसे कि SC के बाद में EI और Y, SC के बाद में EI और Y आएगा, तब हम SC को स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स। जैसे कि SC के बाद में यहाँ E है, यहाँ पर भी I है, तो इसको पढ़ेंगे सीन और इसको साइंस। और SC के बाद में E है, वैसे भी हम और कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे, और कुछ प्रोनाउंस करेंगे, स ही निकलेगा हमारे मुंह से, सीन और साइंस, इस तरीके से। अगर SC के बाद में EI और Y आएगा तब। क्लियर है ये आपको नियम। नेक्स्ट है SC के बाद में AOU आएगा ना, A, O और U, तब हम SC को स्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्क। स्पेलिंग्स देख लेते हैं। जैसे कि SC के बाद में क्या, SC के बाद में U है, और SC के बाद में A है, SC के बाद में O है, नियम के अनुसार AOU है ना, तो इसलिए हम स्क पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, स्क। जैसे कि रेस्क्यू, स्कार, स्कोर, स्कैन, स्क्रॉल, स्क्रिप्ट। समझ में आ गया, रेस्क्यू, स्कार, स्कोर, स्कैन, स्क्रोल, स्क्रिप्ट, इस तरीके से। बाकी तो आपकी प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप अधिक से अधिक पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको समझ में इजीली आ जाएगा, और आपको फिर नियम जानने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब SC को हम श पढ़ते हैं। ठीक है, SC को हम श भी पढ़ते हैं, जैसे कि इन दोनों स्पेलिंग्स में दे रखा है। कॉन्शियस, क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्शियस। कॉन्शंस, क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्शंस। कॉन्शंस और कॉन्शियस, इस तरीके से SC को हम श पढ़ते हैं। इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और SC को हम श, क पढ़ रहे हैं, कहीं पर स पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार दो बार सिर्फ नियम जान लेंगे। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये नियम आपको ऑटोमेटिकली ऐसे ही याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। आपकी मतलब मुंह से ये नियम ऑटोमेटिकली निकलने लग जाएंगे।
तो इन नियमों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से हम कैसे कैसे एक एक शब्दों को प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, उच्चारण कैसे होता है। तो इस वीडियो में ये जो नियम है नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे जो बचे हुए नियम है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।